नमस्कार बच्चों, आज हम चलना हमारा काम है कविता का अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, इसमें पहला प्रश्न आपका मौखिक है। इस कविता के माध्यम से कवि ने किसे जीवन का लक्ष्य बताया है? तो इसमें आप देखिए, किसे की जगह सफलता को लिखेंगे। कविता के माध्यम से कवि ने सफलता को जीवन का लक्ष्य बताया है। अगला है, कवि अपना परिचय किस रूप में देते हैं? कवि अपना परिचय राही के रूप में देते हैं, यानी कि राहगीर। आठों प्रहर कवि को किसका ध्यान रहता है? आठों प्रहर कविता में कवि को अपने लक्ष्य का ध्यान रहता है। लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है? लोगों को आशा, निराशा, सुख, दुख, संघर्ष, विफलता, सफलता आदि सहना पड़ता है। कवि किसकी खोज में भटकते रहे? कवि पूर्णता की खोज में भटकते रहे। तो बच्चों, अब अगला है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करिए। कविता है, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। तो बच्चों, इस पंक्ति का आशय यह है कि जब तक मंजिल कवि द्वारा हासिल नहीं की जा सकती, यानी कि प्राप्त नहीं की जा सकती, तब तक वह विश्राम नहीं कर सकते। उनका एकमात्र कार्य मंजिल पर चलना ही है, यानी कि अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। अगला है, कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बंट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया। तो इन पंक्तियों से आशय कवि का यह है कि मनुष्य ने बहुत कुछ कहा और सुना भी है, परंतु कवि का कुछ बोझ भी बढ़ गया है। वे मानवों के लिए सोचते हैं कि यह अच्छा हुआ कि कुछ मनुष्य मुझे रास्ते में मिल गए और मेरा कुछ रास्ता कट गया है। अगला है, लघु प्रश्न उत्तर। बच्चों, लघु में है, चलना ही मनुष्य का कर्तव्य किस प्रकार है? तो इसमें लघु में आपने देखिए उत्तर है, चलना ही मनुष्य का कर्तव्य इस प्रकार है कि मनुष्य को मंजिल हासिल करने हेतु अलग अलग प्रकार के संघर्ष को पार करना पड़ता है। अगर मनुष्य छोटे से संघर्ष से हार मान जाता है तो आगे के संघर्षों को पार नहीं कर पाएगा। अर्थात जीवन में निरंतर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, साथी के मिल जाने से कवि को क्या लाभ हुआ? साथी के मिल जाने से कवि को यह लाभ हुआ कि कवि के लक्ष्य के रास्ते का कुछ भाग कटवाने में साथी ने कवि की मदद की। अगला है, कवि ने विश्व प्रवाह के लिए कौन सा विशेषण प्रयुक्त किया है? कवि ने विश्व प्रवाह के लिए विशद विशेषण का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, किसको नहीं बहना पड़ा का क्या अर्थ है? किसको नहीं बहना पड़ा का अर्थ यह है कि जीवन एक हवा का झोंका है जिसमें सभी मनुष्यों को एकता में चलना पड़ता है। लक्ष्य की परिस्थितियां सभी मनुष्यों को विचलित करती हैं। जीवन के लक्ष्य के मार्ग पर सभी को सुख दुख, आशा निराशा व संघर्ष का सामना करना पड़ता है और वह निडर होकर ही उसे करता है। कवि की टेक पंक्ति लिखिए, मतलब बार बार कवि किन पंक्तियों को रिवाइज कर रहा है। कवि की टेक पंक्तियां हैं, चलना हमारा काम है, कविता की टेक पंक्ति है, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। अगला दीर्घ प्रश्नोत्तर है बच्चों, जीवन में किन्हें लक्ष्य की प्राप्ति होती है? समझा कर लिखिए। जीवन में उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति होती है जो अपना आलस व संघर्ष करने का भय त्याग कर बिना विश्राम करे लक्ष्य की ओर अग्रसर निरंतरता से होते, यानी कि लगातार होते रहते हैं। राही कहकर परिचय देने का क्या अभिप्राय है? राही कहकर परिचय देने का यह अभिप्राय है कि कवि अपने लक्ष्य के पथ पर बिना रुके निरंतरता से चलते ही रहते हैं। वह मनुष्य को यह संकेत देना चाहते हैं कि मनुष्य के प्रत्येक परिस्थिति में अपने लक्ष्य के पथ की ओर बिना रुके आगे बढ़ता रहना चाहिए। कवि ने अपूर्णता की ओर किस प्रकार संकेत किया है? कवि ने अपूर्णता की ओर इस प्रकार संकेत किया है कि जीवन तो संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ है, जिसमें कभी हंसना तो कभी रोना है, परंतु सभी संघर्षों का सामना करते हुए निरंतरता से लक्ष्य की ओर बढ़ना ही सहनशीलता है। निराशा, विफलता से भयभीत होकर मनुष्य अपने जीवन को पूर्ण सफल नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है, कवि विधाता को अपने विरुद्ध क्यों नहीं मानते? विधाता मतलब ईश्वर। कवि विधाता को अपने विरुद्ध इसलिए नहीं मानते
क्योंकि विधाता ने तो संपूर्ण जिंदगी में संघर्ष लिखा है, जिसमें सफलता, असफलता, सुख, दुख, हंसना, रोना तो पड़ता ही है। सभी संघर्षों को पार करना मनुष्य को सफलता के द्वार पर ले जाता है। अगला प्रश्न है, क्या सभी जीवन में सफलता के सुखद लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं? यदि नहीं तो क्यों? अपने विचार लिखिए। यह सही है कि सभी व्यक्ति जीवन में सफलता के सुखद लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, क्योंकि मानवीय जिंदगी में तो संघर्ष आते ही हैं, और जो संघर्षों को पार कर लेता है वह लक्ष्य की ओर अग्रसर हो लेता है, यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। वहीं जो लोग छोटे छोटे संघर्ष से हार मान लेते हैं, उन्हें वो लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात वह लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं कर पाते। तो बच्चों, ये इसके मैंने आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों तरह के प्रश्न उत्तर करा दिए हैं। मौखिक प्रश्न भी मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, अब आप इसको अपनी नोटबुक में करिए। और ये इसके शब्दार्थ हैं। गति मतलब रफ्तार होता है, यानी कि चाल। प्रबल मतलब बलवान। मंजिल मतलब लक्ष्य। विराम मतलब विश्राम करना, आराम करना। राही मतलब मार्ग पर चलने वाला। अवरुद्ध मतलब रुका हुआ। आठों याम मतलब आठों प्रहर। दरवाजे, दर का मतलब क्या होता है? दरवाजे, स्थान स्थान पर। विशद मतलब बड़ा। वाम मतलब विरुद्ध। फिर गए यानी कि लौट गए। अविराम मतलब सुखद। तो बच्चों, पहले आपने इस कविता को कंठस्थ करना है। ये कविता के जो कवि हैं वो शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। ठीक है, पहले आप इस कविता को कंठस्थ करेंगे, फिर इसके शब्दार्थ लिखेंगे, फिर आप जो मौखिक प्रश्नों के उत्तर हैं वो आप अपनी बुक में ही करेंगे। और जो कविता का भाव मैंने आपको बताया है, ये कविता का भाव आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, क्योंकि परीक्षा में इसमें से पूछा जाएगा। फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपने एक एक लाइन छोड़ के करना है, और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आप करेंगे। तो बच्चों, ये काम आप पूरा करिए और कविता को कंठस्थ करिए, अपना लेख सुंदर सुंदर लिखिए। चलिए, धन्यवाद बच्चों।